नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अभी जो चल रहा है सीरिया के अंदर, ये युद्ध में कई सारे परिवर्तन ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर कुछ एक देश ऐसा और है जहां पर ऐसा सत्ता परिवर्तन हो जाए। पहले आप लोगों ने देखा कि अफ़गानिस्तान में एक बार ऐसे ही जंग छिड़ी थी और आज तालिबान की सरकार है वहाँ पर। वहीं आप लोगों ने देखा कि अब जो सीरिया की सरकार थी वो भी अब उसका भी पतन होता हुआ जा रहा है। वहीं अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि अगला कनाडा हो सकता है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि कनाडा के अंदर भी ऐसे ही सरकार गिरने का पतन बहुत ही जल्दी ऐसे की तैयारी की जा रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़े कष्ट आप लोगों को देखने को मिले कनाडा के अंदर। वहीं जंग के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था, मध्य पूर्व की जो जंग है ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। लगभग 11 से 13 ये देश की एक काउंट है जो बिल्कुल आप लोगों को इसके अंदर कूदती हुई नज़र आएगी। और मिडल ईस्ट का जो ये वॉर है ये आप लोगों को दायरा बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। मैं आप लोगों को नाम तक गिनवाऊँगा उन देशों के जो इस युद्ध के अंदर झुलसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को अभी आगे आने में देखने को ये और मिल जाएगा कि बाकी जो बचे हुए देश हैं वो भी इसके अंदर कूदते हुए नज़र आएँगे। उसी के साथ-साथ 2025 और 2026 के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, जिसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ ऐसी बात बताऊँगा जो 2025 के अंदर हो सकती है, घटित हो सकती है, बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर घटित हो सकती है। और 2026 तो आप समझ लीजिएगा कि इस समय के अंदर आप लोगों को कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो 2025 है ये बिल्कुल भी आप लोगों के लिए सहायक नहीं होगा। हालाँकि कुछ अगर आप चीज़ें करोगे तो उसके लिए आप लोगों को परिणाम जो स्वरूप आपकी जो चीज़ें होंगी, जो कष्टदायी परिणाम होंगे, वो बदल के आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग उसको काट सकते हो। तो जो सीरिया की जो आप लोगों ने जंग देखी, अब ये देख लीजिए कि इसके अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो असाद का विमान भी उड़ चुका है वहाँ से, तो आप ये देख लीजिए कि जब एक देश छोड़ के भाग गया तो आप समझ सकते हो कि इस टाइम पे जो वहाँ के हालात हैं वो किस तरीके से चल रहे होंगे। अब आप लोगों को क्या लगता है कि अगर सरकार पलट जाएगी तो क्या ये जंग रुक सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस जंग के अंदर कई देश शामिल हैं। और उन कई देशों में मैं आप लोगों को अगर नाम गिनवाऊँ तो यूएस, रशिया, ब्रिटेन, तुर्की, सीरिया, इज़राइल, लेबनान, यमन, ये सब मिडल ईस्ट की जंग में कूदे हुए हैं और यही जो है आप लोगों को आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। सऊदी अरेबिया है, इराक है, तो ये आप लोग देख लीजिए कि इतने सारे जो देश हैं, लगभग मैंने आप लोगों को 10 देशों के नाम गिना दिए जो मिडल ईस्ट की वॉर में गिनते हुए आ रहे हैं। और ये दायरा जंग का और बढ़ता हुआ नज़र आएगा आप लोगों को, और ये चीज़ें रुकते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ-साथ 2025 में समझ लीजिएगा कि इस टाइम के ऊपर आप लोगों को सँभलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि 2025 आने वाला जो समय होगा उसके अंदर कष्टदायी बहुत ज़्यादा है ये। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो कष्ट दिखाई देता है वो फाइनेंशियल कष्ट है। और फाइनेंशियल कष्ट आप यानी कि ये समझ लीजिए कि जो शनि ग्रह है उसके कारण कुछ ऐसे कष्ट आप लोगों को दिखाई देंगे जो बहुत ही ज़्यादा परिणाम स्वरूप आप लोगों के सामने आते हुए में देर ही नहीं लगेगी। शनि की वजह से आप लोगों को थोड़ी मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। मानसिक पीड़ा यानी कि आप लोगों को ऐसे पारिवारिक कष्ट हो सकते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे भ्रमण हो, यानी कि आप लोगों को एकदम से कुछ ऐसे संकेत मिल जाएँ कि आपके परिवार में ऐसा कुछ हुआ है, तो वो चीज़ें आप लोगों को मानसिक पीड़ा दे सकते हैं। वहीं एक चीज़ और भी है कि राहु जो है, राहु एक मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, राहु आप लोगों को भ्रमित करता है। वहीं राहु एक बहुत अच्छा ग्रह है, यानी कि अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु की दशा बहुत अच्छी चल रही हो मान लीजिए, तो राहु आप लोगों को कैसे पैसे दिलाता है ये कोई भी तय नहीं कर पाता, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जो अकस्मात रूप से आप लोगों को गलत तरीके से पैसे दिलवाता हुआ नज़र आता है। गलत तरीके यानी कि सट्टेबाज़ी, गैम्बलिंग, और ये जैसे आप लोग देखते हो कि शेयर बाज़ार, इसके अंदर सबसे बड़ा राहु का कारण ही यही होता है।
क्योंकि राहु की वजह से आप लोगों को कई जगहों पे ईज़ी मनी बहुत मिलने के चांसेस होते हैं। कई लोगों की कुंडली के अंदर अगर ये चीज़ खराब होती है तो समझ लीजिए कि ये वापस आप लोगों को डुबो भी देता है। तो इसकी वजह से आप लोगों को ये चीज़ पे ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि राहु जब आप लोगों की बुद्धि में बैठेगा, तो वो एकदम से आप लोगों को खींचता हुआ लेके जाएगा, और खींचते हुए अगर वो अच्छे में है, तो समझ लीजिए कि आपको इतना पैसा देगा कि आप थाम नहीं पाओगे, और अगर वो बुरे में है, तो समझ लीजिएगा कि ये आपके लिए बहुत बड़ा कलेश पैदा कर सकता है और आपके मानसिक को हिला के रख देगा ये। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसके लिए हमारे को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि नेटो के लिए 2025 मार्च के बाद में समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये सबसे बड़ा संगठन ऐसा है जो कई वर्षों से चला आ रहा है, और अगर मैं आगे का इसका समय देखता हूँ तो इसके अंदर थोड़े से बदलाव आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2025 मार्च के बाद में आप समझ लीजिएगा थोड़े बदलाव आप लोगों को नेटो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब वो बदलाव ऐसे हो सकते हैं क्योंकि कई जगहों पे जो नेटो के विचार हैं वो आप लोगों को विचलित होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से जो उनका पक्ष रखना है, यानी कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कई सारी अभी नई जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी नेटो के अंदर शामिल होने लगी हैं, जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये नेटो कंट्रीज के अंदर शामिल हुआ है। तो यही चीजें आप लोग आगे देखिएगा कि जो इन्हीं वजहों से आप लोगों को आगे नेटो कंट्रीज के अंदर थोड़े से मतभेद होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस चीज को दबाया जाएगा, मगर आप लोगों के सामने ये बिल्कुल आएगा ही आएगा। और वहीं 2026 की अगर मैं बात करूं तो समझ लीजिएगा कि इस समय के अंदर आप लोगों को कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है। मांगलिक कार्य के लिए 2026 बिल्कुल भी शुभ नहीं है। उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि 2026 के अंदर थोड़ा सा ऐसा कष्ट दिखता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 2024 बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। वहीं 2024 के बाद में अब जो ये 2026 आएगा, इसका जो साल का जो मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जो परिणाम स्वरूप, यानी कि आप लोगों को जो रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा ये साल, वो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं है। थोड़े बहुत अगर आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो 2025 के अंदर मिलेंगे। जैसे 2025 के अंदर चंद्रमा का गोचर होना है। अभी मतलब 2024 के अंत से शुरू होगा और 2025 तक ये आप लोगों को ये गोचर लाभ देने वाला है। 43 दिन बाद ये चंद्रमा का गोचर हो रहा है 13 दिसंबर से, यानी कि दिन के 1:18 से ये गोचर शुरू होगा। चंद्रमा का वृषभ राशि के अंदर ये गोचर बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। 3 राशियों को बहुत अच्छा लाभ होगा, वृषभ, कर्क और वृश्चिक। ये 3 राशि आप समझ लीजिए कि अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदा का टाइम आने वाला है। इसके लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि वृषभ राशि वालों को तो एकदम से व्यापार के अंदर बहुत ही अच्छा धन लाभ दिखाई दे रहा है। व्यापार के अंदर हो सकता है कि आप लोग एकदम से कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आप लोगों का व्यापार एकदम से बढ़ा दे, और जो आपका प्रॉफिट है वो डबल ट्रिपल क्या 10 गुना तक हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वालों को किसी काम संबंधित एक लंबी जर्नी करने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, और इस लॉन्ग जर्नी का बहुत ही अच्छा फायदा मिल सकता है। वहीं अगर मैं बोलूं तो शायद लॉन्ग ट्रिप भी हो सकती है, जो आप शायद काम करके अगर थक गए हैं तो आप लोग एक लंबी अवधि की छुट्टियां भी प्लान कर सकते हैं। तो दोनों चीजें इसमें संभव हैं। वहीं अगर मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए बोलूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी जो बात ये रहेगी कि उनको इस टाइम पे शायद हो सकता है कि नया घर या नई प्रॉपर्टी लेने, यानी कि एक नई लाइफ शुरू हो सकती है उनकी, क्योंकि ये समय ऐसा ही दर्शाता है उनके लिए कि वृश्चिक राशि वाले कुछ नया ऐसा शुरू करेंगे जो उनकी जिंदगी बदल देगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 2025 के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाभकारी देंगी, आप लोगों के लिए लाभ रहेंगे। मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो 2025 को ख़राब करेगी, और वही चीज़ 2026 के अंदर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आएगी। तो इस समय के अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो फाइनेंशियल पे रखना है। किसी भी ऐसी चीज़ में ना घुसें जो आपके फाइनेंशियल लॉसेस को बढ़ा दे। तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना, धन की हानि का बहुत बड़ा संभव है। और राहु जो आपको इस टाइम पे विचलित करेगा, तो इसी वजह से आप लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को 2025 के अंदर एक बहुत ही अच्छा उपाय बताता हूँ कि 2025 में
आप लोग 2025 क्या आने से पहले ही शनि देव की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इससे आप लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे जो शनि का जो ये दशा परिवर्तन होगा, आप समझ लीजिए कि शनि की अगर आप पूजा करेंगे तो आप लोगों के लिए वो जो परिणाम दंड स्वरूप मिलने वाले होंगे, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आप ये बहुत अच्छी तरीके से वो दंड ना मिलते हुए आप लोग उससे बच जाएँगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा और इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। वहीं अब मैं आप लोगों को कलर थेरेपी से जुड़ा हुआ एक ट्रीटमेंट बताता हूँ। जैसे कि कलर थेरेपी से जुड़े हुए मैं आप लोगों को हर वीडियो में एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, तो कुछ ही समय के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा पॉडकास्ट भी अरेंज करने वाला हूँ, जो जिसका मैंने आप लोगों को बताया है। मैं आज ही उसकी डेट फाइनल कर दूँगा और उस पॉडकास्ट के अंदर लाइव आप लोग अपने उपाय पूछ सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ ऐसी बताता हूँ कि जो कलर थेरेपी से आप ठीक कर सकते हो। कई लोगों का ऐसा हो सकता है कि कई बार उम्र उतनी नहीं होती, मगर जो उनके शरीर की जो स्किन होती है, खाल जो होती है, वो लटकनी शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर उन लोगों को क्या करना होगा? अब इस चीज़ के अंदर आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, उसका जो ये जॉइंट होता है, इसके पीछे बिल्कुल यहाँ इस वाली साइड में, तो आप लोगों को यहाँ पर ग्रीन कलर से एक पूरा का पूरा बिंदी बनानी है। उससे क्या होगा कि आपकी जो शरीर की जो एक खाल लटक जाती है कई बार, तो उसके अंदर आप लोगों को लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके लिए ये ध्यान रखिएगा कि ये आपकी पेट की खाल, लटकी हुई खाल को बिल्कुल ठीक नहीं करेगा, क्योंकि पेट के साथ में जुड़ा हुआ वो फैट अलग होता है, उस चीज़ के लिए ये लाभकारी बिल्कुल नहीं है। ये बाकी स्किन जो कई बार लटक जाती है, उसके लिए लाभ में बिल्कुल आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।